मालोजी राजे भोसले को मेरा सादर प्रणाम। आज हम चलते हैं वेरुला। मालोजी राजे भोसले तो मालोजी राजे भोसले ये राजस्थान से रिलेटेड होते हैं। सज्जन सिंह ये इनके वंश जो राजस्थान से संबंधित है, तो सज्जन सिंह, उनके बाद दिलीप सिंह, और सामने जो पीढ़ी आती है उनसे रिलेटेड है मालोजी राजे भोसले। मालोजी राजे भोसले की जो गढ़ी है वो है वेरुला में। अब वेरुला में जो गढ़ी है वो अभी बहुत ही रहस्यमय गढ़ी है, और इस गढ़ी में हमें सुनाई दिया है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कभी कभी आवाज़ सुनाई देती है हर हर महादेव की। तो हम जानते हैं कि वो जगह कौन सी है कि हर हर महादेव ये जो है सुनाई देता है। मालोजी राजे भोसले इन्होंने घृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये शिलालेख में हमें जानने को मिलता है। मालोजी राजे भोसले, इनके छोटे भाई विठोजी भोसले इनका नाम, और उनके पिताजी का नाम बाबाजी भोसले था। ये शिलालेख पर हमें दिखाई देता है। औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर वेरुला, और वेरुला में घृष्णेश्वर मंदिर के सामने मालोजी राजे भोसले की गढ़ी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या है और लोगों का क्या कहना है एक गढ़ी के बारे में। तो हम इसी तरफ जा रहे हैं अभी, और ये जो स्टैचू दिखता है ये है शहाजी राजे भोसले। माना जाता है कि मालोजी राजे भोसले की पत्नी उमाबाई, उनका नाम दूसरा भी था, तो दूसरा नाम था दीपाबाई। तो उमाबाई जो है इनको संतान नहीं हो रही थी, तो मालोजी राजे भोसले ने मन्नत रखी थी, जो कि अहमदनगर के पीर शाह वली शाह शरीफ जी की दरगाह पर, और उन्हीं के बाद उनकी मन्नत पूरी हुई और उन्हें 2 बेटे हुए। पहले का नाम था शहाजी राजे भोसले और दूसरे बेटे का नाम था शरीफ जी भोसले। तो आप ये स्टैचू देख रहे हैं, तो ये है शहाजी राजे भोसले का। तो इन्होंने, शहाजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री है, और मालोजी राजे भोसले ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पितामह। तो हम इन्हीं के गढ़ी की तरफ गए, तो यहाँ पर सब तरफ कोई आने जाना वाला नहीं है, और ज़्यादातर यहाँ भीड़ भी नहीं रही थी। तो हमको जब पता चला कि मालोजी राजे भोसले बहुत कर्तव्यगार थे और उन्हें सूबेदारी मिली थी अहमदनगर के निज़ाम शाह की, जो कि मलिका अंबर जो राजनेता थे उन्हीं का बड़ा विश्वास था मालोजी राजे पर। मालोजी राजे भोसले बहुत कर्तव्यगार थे, और माना जाता है कि उन्होंने खुद की बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। बहुत बड़े सिलेदार और सूबेदार उनके हाथ के नीचे थे। उन्होंने खुद का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की एक चाहत रखी थी, पर उन्होंने मलिका अंबर के साथ और उनके जो भी सूबा है, जो भी इंदापुर और सूबे की सूबेदारी उन्होंने हासिल कर दी थी। लखूजी जाधव जो कि सिंदखेल राजा के थे, उनकी पुत्री जीजा माता, तो उन्हीं का विवाह शहाजी राजे भोसले के साथ करना चाहते थे मालोजी राजे, पर उन्होंने उन्हें देने से नकार कर दिया था। बाद में जब उन्होंने बहुत बड़ा पद हासिल कर दिया निजामशाही में, और लखोजी जाधव से भी ऊपर उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल कर दी, उसके बाद लखोजी जाधव ने अपनी सुपुत्री जीजा माता का विवाह शहाजी राजे भोसले के साथ करना पसंद कर दिया। उसी के बाद शहाजी राजे भोसले और शरीफ जी भोसले, ये 2 बेटे जो थे वो भी बड़े कर्तव्यगार थे। तो मैं आपको अभी लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पर मालोजी राजे भोसले की जो गढ़ी है वहाँ ज़्यादातर लोग जाते नहीं, पर फिर भी मुझे वहाँ जाना, जहाँ लोग जाते नहीं वहाँ मैं जाना पसंद करता हूँ। तो पता नहीं
यहाँ मुझे इतिहास की बड़ी चाहत है और मैं देखना चाहता हूँ कि वेरुला के कुछ लोगों का बोलना है कि ये गढ़ी बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ कभी कभी हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। यहाँ जाना ज़्यादा जाता है, वहाँ ज़्यादा परवानगी नहीं दी जाती, पर मैं चलेगा वहाँ जाने के लिए। मेरा जी बोलता था कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ, तो मैं गया वहाँ पर और वो हर गली का हर क्षेत्र मैं जानना चाहता था और मैं चले गया। तो वहाँ पर एक दूर से ध्वज लहराई दिया था, वो ध्वज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ये मालोजी राजे भोसले की जो गढ़ी है, ये गढ़ी का बहुत ही रहस्यमय घटना यहाँ घटती है। ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पर गूंज सुनाई देती है। चलो मैं चलता हूँ, आप देखता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये मालोजी राजे भोसले की गढ़ी के ऊपर लगा हुआ ध्वज, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और देखता हूँ यहाँ के आसपास क्या है। तो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आता, ये पूरी बंजर भूमि है। यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं, और जो भी आते हैं तो पता नहीं। ये देखो, पुरानी दीवारें नज़र आती है, ज़्यादा साफ सफाई तो नज़र नहीं आती, क्योंकि आना जाना बहुत ही कम है लोगों का। अब दिखाता हूँ मैं कि ये देखो, यहाँ पर से आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा मैंने जाना है। देखो, मैं भी यहाँ ज़्यादा देर रुका नहीं हूँ, पर देखना चाहता था कि ये क्या है। वो देखा वहाँ से और मैं रिटर्न वहाँ से चले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उधर मेरी बेटी मेरा रास्ता देख रही है और मैंने उसे यहाँ आने से इनकार कर दिया। बहुत दूर चले गया था मैं, और ये देखो वहाँ एक गेट मैंने ही खोला था, अब लगा दिया है मैंने उसको, और निकल रहा हूँ यहाँ से। ये जो स्टैचू है शहाजी राजे भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री थे, उन्हीं की तरफ इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे आपको दिखाता हूँ कि चलिए, ये जो है तो ये सरकार ने बांधे हुआ स्मारक है, ये शहाजी राजे भोसले का। पर ये जो गढ़ी है, ये मालोजी राजे भोसले की है और माना जाता है मालोजी राजे भोसले राजस्थान से निगडित है, जहाँ पर से उनकी वंश की इतिहास में अगर किताबें पढ़ी तो समझ में आएगा कि ये मालोजी राजे भोसले बहुत ही कर्तव्यगार और शूरवीर थे। 1552 में उन्हीं का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने कर्तव्यगारी पर खुद की बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। और उसी के बाद उन्होंने अहमदनगर के निजाम शाही के तरफ भी हाथ बटोर दिया था, और आगे चल के उन्होंने बहुत ही शानदार कामगिरी करके अपने बेटे शहाजी राजे भोसले की तरफ पूरी की पूरी व्यवस्था दे दी थी। और शरीफ जी इन्हीं का वीरगति पर उनको एक लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, मैंने ये जो स्मारक है आपको बता रहा हूँ कि कभी अगर आपकी जी में आया तो आने की कोशिश करना, देखना है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर लिखे हुआ है गवर्नमेंट की कुछ नोटिस कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पे मालोजी राजे भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पितामह थे, एक बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मालोजी राजे भोसले कौन थे और उन्होंने क्या किया था। उन्होंने, वैसे देखी जाए तो हिंदवी स्वराज्य की नींव यहाँ से स्थापित हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये घड़ी कैसे लगी और क्या लगा इसके बारे में, अच्छा लगा तो ये जो है इसको सब्सक्राइब करना। और प्रणाम करता हूँ मैं मालोजी राजे भोसले को, जो कि वेरुल में स्थित है। इन्होंने वेरुल का घृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं। तो कभी अगर आपकी जी में आया तो ज़रूर आना। लास्ट में मैं इन सूबेदार को प्रणाम करता हूँ, मेरी बेटी भी प्रणाम करती है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।